हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अब तक हम एसएससी फेज 9 के एग्जामिनेशन के लिए वोकैबुलरी की तैयारी कर रहे थे, जो कि फरवरी 2022 में कंडक्ट होने जा रहा है। यानी जनवरी हमारी खत्म हो चुकी है, अब फरवरी स्टार्ट हो गया है, तो एग्जाम फेज 9 का सीबीटी वो भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया मिल पाए, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए कि नेचर कैसा होता है क्वेश्चन पेपर का, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पेशली इंग्लिश के सेक्शन में, और इंग्लिश के सेक्शन से वोकैब का जो सेगमेंट है उसमें, क्योंकि हमारा चैनल टोटली डेडिकेटेड है वोकैब के लिए, वोकैबुलरी सेक्शन के लिए। तो हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के इंग्लिश सेक्शन के वोकैब के सेगमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। इससे जुड़ा हुआ हमारा पहला वीडियो आ चुका है। अगर आपने हमारा पहला वीडियोस अभी नहीं देखे हैं पहले के, तो उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हो। तो दोस्तों, आज जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 का है, और इट वाज कंडक्टेड ऑन नवंबर 9 2020 इन सेकेंड शिफ्ट। इट इज ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है हमारा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 8th फेज का है। ठीक है, और ये कंडक्ट कराया गया था 9 नवंबर 2020 को, दूसरे शिफ्ट में, शिफ्ट 2 में, और ये ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आज के इस क्वेश्चन पेपर में आए हुए वोकैब के सेक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं उनको देख लेते हैं और डिस्कस करते हैं। दोस्तों, वोकैब के सेक्शन का आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, और बाकी जो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 थे ये ग्रामर से जुड़े हुए थे। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन नंबर 5 से देख रहे हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन 5 है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे एक गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है और इसके लिए पूछ रहे हैं ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन वर्ड हमारा क्या है, अ कलेक्शन ऑफ बीज। बीज का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि जो मधुमक्खियों का एक कलेक्शन होता है, संग्रह होता है, समूह होता है, उसको हम क्या कहते हैं वन वर्ड में। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन 1 हमारा है स्टैक। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा स्टैक है, और स्टैक का मतलब होता है एन ऑर्डरली पाइल और हीप। ठीक है, तो एक ढेर। ठीक है, एक ढेर जो कि ऑर्डरली फैशन में अरेंज्ड हो। ठीक है, तो स्टैक का मतलब होगा कि एक ढेर। ठीक है, ऑप्शन 2 देख लेते हैं, सोल। सोल का मतलब होता है आपका यहाँ पे अ सैंड बैंक। ठीक है, अ सैंड बैंक यानी जो कि बालू का किनारा है ना, जैसे आप देखते हो कोई झील है, ठीक है, या समुद्र है, तो उसके किनारे पे ऐसे बालू का जो ऊंचा सा ढेर थोड़ा सा होता है। ठीक है, जो सतह से ऊपर होता है थोड़ा सा, तो उसी को हम कहते हैं सैंड बैंक। ठीक है, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है सोल, SHOAL, सोल। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा। ऑप्शन 4 जो हमारा है स्वार्म। स्वार्म का मतलब होता है कि अ कॉलोनी ऑफ हनी बीज, हनी बीज इन अ हाइव। ठीक है, तो एक कॉलोनी किसकी, हनी बीज की, मधुमक्खियों की, किसमें, मधुमक्खी के छत्ते में। ठीक है, हाइव में, छत्ते में। तो यहाँ पे आप देखो पूछा क्या गया हमसे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया किसका, अ कलेक्शन ऑफ बीज, यानी मधुमक्खियों का जो एक संग्रह है, समूह है, उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 4 देखो, स्वार्म। ठीक है, स्वार्म का मतलब होता है कि अ कॉलोनी ऑफ हनी बीज इन अ हाइव, छत्ते में मधुमक्खियों का जो कॉलोनी है, मधुमक्खियों का जो समूह है, उसको हम स्वार्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, स्वार्म होगा, क्योंकि यही जो हमारा ऑप्शन 4 है स्वार्म, यही हमारे गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन 4 को करेक्ट मार्क करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो स्क्रीन पे, ये एसएससी के द्वारा जारी किया हुआ ऑफिशियल रिस्पॉन्स शीट है। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने करेक्ट जो आंसर्स हैं, जो करेक्ट ऑप्शंस हैं, उनको भी इन्होंने मार्क कर रखा है, वो भी ग्रीन कलर से।
ठीक है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे मेन मकसद यह नहीं है कि हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स बताएं, ठीक है। हमारा मेन मकसद ये है कि हम आपको ये हाईलाइट करके दिखा पाएं कि नेचर कैसा होता है क्वेश्चंस का और उनका डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है, ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होके जाओ, अपने माइंड को मेकअप करके जाओ, आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा अनदेखा सा ना लगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एंटोनिम पूछा जा रहा है, विपरीतार्थ शब्द पूछा जा रहा है, विपरीत शब्द पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का, दिए गए शब्द का। हमारा गिवन वर्ड क्या है? डिस्मे, ठीक है। तो हमारा गिवन वर्ड है डिस्मे और इसका हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है, विपरीत शब्द बताना है, ठीक है। तो डिस्मे का मतलब क्या होता है? डिस्मे का मतलब होता है कि टू मेक समवन अपसेट, ठीक है। टू मेक समवन अपसेट, समवन अपसेट, किसी को अपसेट कर देना, टू मेक समवन अपसेट, ठीक है। तो डिस्मे का मतलब होता है प्रबल निराशा, ठीक है। प्रबल निराशा, प्रबल निराशा हिंदी में डिस्मे का मतलब होता है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन 1 जो हमारा है डोंट, डोंट का मतलब होता है टू लेसन द करेज, ठीक है। टू लेसन द करेज, टू लेसन द करेज, ठीक है। टू लेसन द करेज यानी करेज को क्या करना? लेसन करना, उसको कम कर देना। ऑप्शन 2 हमारा है ग्लैडन, ग्लैडन का मतलब क्या होता है? टू मेक ग्लैड, ठीक है। ग्लैडन का मतलब होता है टू मेक ग्लैड यानी खुश करना, किसी को खुश कर देना, ग्लैडन का मतलब होता है। ग्लैडन एक यहाँ पे वर्ब है। ऑप्शन 3 हमारा है फ्लस्टर, फ्लस्टर का मतलब होता है टू अपसेट, ठीक है। घबराहट पैदा कर देना, घबराहट पैदा कर देना। फ्लस्टर का मतलब होता है घबराहट पैदा करना, ठीक है। ऑप्शन 4 देख लेते हैं हैशन, हैशन का मतलब यहाँ पे होता है टू मूव और एक्ट क्विकली, ठीक है। टू मूव क्विकली, क्विकली और एक्ट क्विकली, ठीक है। तो जल्दीबाजी करना, हिंदी में इसका मतलब होता है जल्दबाजी करना, ठीक है। जल्दबाजी करना, शीघ्रता में होना, ठीक है, जल्दबाजी करना, ठीक है। हैशन का मतलब होता है हिंदी में। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है हमसे? पूछा गया है कि डिस्मे है जो वर्ड गिवन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रबल निराशा, ठीक है। और ऑल्सो टू मेक समवन अपसेट, उसका आप यहाँ पे एंटोनिम बताओ, विपरीत शब्द बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 देखो आप, ग्लैडन, ग्लैडन का मतलब क्या होता है? टू मेक समवन ग्लैड, किसी को खुश कर देना, ठीक है, किसी को हैप्पी करना, है ना। टू मेक समवन हैप्पी, टू मेक समवन ग्लैड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 2 है ग्लैडन, वही मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम है हमारे गिवन वर्ड का, डिस्मे का, ठीक है। तो इसीलिए हम ऑप्शन 2 को, ग्लैडन को यहाँ पे करेक्ट मार्क करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आज के क्वेश्चन पेपर में वोकैब के सेक्शन का जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो जो मिस स्पेल्ड वर्ड है, जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, उसको यहाँ पे चूज करना है। ये स्पेलिंग एरर से आया हुआ है और यहाँ पे वो वर्ड बताना है जो कि मिस स्पेल्ड है, ठीक है। तो ऑप्शंस देख ले, तो ऑप्शन 1 हमारा है अकोस्टिक्स, अकोस्टिक्स का मतलब होता है समथिंग रिलेटिंग टू साउंड, ठीक है। समथिंग रिलेटिंग टू साइंस ऑफ साउंड, ठीक है। साइंस ऑफ साउंड यानी जो ध्वनि विज्ञान से जुड़ा हुआ हो उसको कहते हैं अकोस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो इसकी स्पेलिंग है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग होती है ACOUSTICS। यहाँ पे के जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो अकोस्टिक्स की ये होती है ACOUSTICS, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये आपका मिस स्पेल्ड वर्ड है। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे इसलिए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा है अकम्प्लिश, भागीदार, किसी रॉन्ग डूइंग में, है ना, किसी गलत कार्य में भागीदार होना, उसको कहते हैं अकम्प्लिश। ऑप्शन 3 हमारा है एलिनेट, एलिनेट का मतलब होता है टू एक्सक्लूड, ठीक है। टू एक्सक्लूड, एलिनेट का मतलब होगा टू एक्सक्लूड, है ना, विलग करना, अलग कर देना, एक्सक्लूड कर देना, सेपरेट कर देना, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा है अम्बेसडर, अम्बेसडर का मतलब होता है
राजदूत, ठीक है। अम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शंस दिए गए थे और इसमें से पूछा था कि कौन सा मिस स्पेल्ड वर्ड है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 1 हमारा था अकुस्टिक्स, वही मिस स्पेल्ड था, क्योंकि अकुस्टिक्स का स्पेलिंग जो होता है उसमें के नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे मिस स्पेल्ड होगा और ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज के वोकैब के सेक्शन का। तो दोस्तों आज के वोकैब के सेक्शन का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे सिनोनिम पूछा जा रहा है, गिवन वर्ड का समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे दिया गया शब्द क्या है, गिवन वर्ड क्या है, परसीव, ठीक है। परसीव का मतलब होता है कि देखना, देखना, जानना या समझना, ठीक है। देखना, जानना या समझने की कोशिश करना यानी समझना, ठीक है। तो परसीव का मतलब होता है देखना, जानना या समझना, और इसी का पूछा गया है समानार्थी शब्द सिनोनिम, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन 1 हमारा है नोटिस, ठीक है। ऑप्शन 1 हमारा नोटिस है और नोटिस का मतलब होता है कि गौर करना, ठीक है। गौर करना, किसी भी बात पर, किसी भी चीज पर गौर करना, उसको देखना, समझना, ठीक है। ऑप्शन 2 देख लेते हैं ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है, ऑब्टेन का मतलब होता है कि प्राप्त करना, ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। ऑप्शन 3 देख लेते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करने का मतलब होता है कि जारी रखना, जारी रखना या जारी जारी करना किसी भी काम को, ठीक है। तो कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। ऑप्शन 4 देख लेते हैं इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है उपेक्षा करना या ध्यान न देना, ठीक है। उपेक्षा करना या ध्यान न देना, इग्नोर का मतलब होता है हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा गिवन वर्ड है वो परसीव है और परसीव का मतलब होता है देखना, जानना या समझना, और इसी का पूछा गया है सिनोनिम, ठीक है। तो आप ऑप्शन 1 देखो यहाँ पे नोटिस। नोटिस का भी मतलब होता है गौर करना चीजों पर, ठीक है, बातों पर, उसको समझना, जानने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन 1 है नोटिस, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वही अप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा गिवन वर्ड परसीव का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी पीडीएफ आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, वो एसएससी द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल रिस्पांस शीट है, ठीक है। ऑफिशियल रिस्पांस रिस्पांस शीट है, ठीक है। और इसीलिए इन्होंने हर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उसको भी ग्रीन कलर से मार्क करके दे रखा है, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए हमने ऑफिशियल रिस्पांस शीट को चुना, ठीक है, आपको बताने के लिए कि प्रीवियस ईयर पेपर कैसा होता है, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए डिफिकल्टी लेवल का और नेचर ऑफ क्वेश्चंस का कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो एसएससी फेज वाइज एग्ज़ाम कराती है, ठीक है, और उस फेज वाइज एग्जामिनेशन जो कराती है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चंस होते हैं और 4 सेगमेंट्स होते हैं, 4 सेक्शंस, ठीक है। उसमें इंग्लिश होता है, ठीक है, 25 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश से। उसमें मैथ होता है, ठीक है, उससे भी 25 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। फिर आपकी रीजनिंग हो जाती है, ठीक है, वहां से भी 25 क्वेश्चंस होते हैं। एंड देन लास्टली आपका जो होता है वो जीके जीएस होता है, ठीक है, वहां से भी 25 क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 100 हो जाता है, टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, ठीक है। तो अब मैं बताना आपको चाहूंगा कि ये जो इंग्लिश का सेगमेंट है, 25 क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, तो इस 25 क्वेश्चन में अराउंड आपका किसी साल वोकैब्स से थोड़ा बहुत कम क्वेश्चन आ जाते हैं, बट ऑन एन एवरेज अराउंड 10 क्वेश्चंस, ठीक है, आपका वोकैब के सेक्शन से रहता है, जो कि अराउंड 50% है टोटल, 50% है टोटल क्वेश्चन पेपर का, ठीक है, जो कि आपका टोटल क्वेश्चन पेपर का 50% है इंग्लिश के सेगमेंट
की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश सेगमेंट से जितने क्वेश्चंस आते हैं उनमें 50% जो आपका क्वेश्चंस होता है वो केवल वोकैब के सेगमेंट से होता है, ठीक है। और यहाँ पे 25 क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 20 तक आपका कंप्रिहेंशन होता है और 21 से 25 तक आपका यहाँ पे क्लोज टेस्ट होता है। लेकिन ये मैट्रिकुलेशन लेवल क्लास 10th तक और इंटरमीडिएट लेवल क्लास 12th तक होता है। जबकि ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल की, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 25 तक आपका कंप्रिहेंशन होता है, ठीक है, कंप्रिहेंशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंग्लिश की और वोकैब के सेक्शन की, तो अराउंड जैसे मैंने आपको कहा ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस आते हैं हर साल, ठीक है, हर पेपर में। और ये आपका देखो 50% है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो कि इंग्लिश के सेक्शन में आता है, ठीक है। और इसके अलावा भी ये तो डायरेक्ट था, ठीक है, सिनोनिम आता है, एंटोनिम आता है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है और इडियम आता है, ठीक है, इडियम। और स्पेलिंग स्पेलिंग एरर्स भी आते हैं, ठीक है, एरर्स से भी क्वेश्चंस आते हैं दो, तो दो दो क्वेश्चंस आते हैं, दो 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 और दो यहाँ से भी, तो टोटल मिलाकर के आपके 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं, ऑन एन एवरेज में बता रहा हूँ आपको, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि 50% क्वेश्चन जो है आपका वो डायरेक्टली वोकैब के सेगमेंट से आता है। और अगर हम कंप्रिहेंशन की बात करें या क्लोज टेस्ट की बात करें, है ना, जो कि टोटल मिलाकर के 10 क्वेश्चंस और हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको वोकैब नहीं आती है, वोकैबलरी आपकी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, आपको वर्ड की मीनिंग नहीं पता है, तो आप कंप्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट भूल ही जाओ, उसको आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि वोकैबलरी कितना इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम में, ठीक है। अगर आप बात करो कि टोटल 25 क्वेश्चंस हैं और उन 25 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस आपके कंप्रिहेंशन से आते हैं या तो 5 कंप्रिहेंशन से 5 क्लोज टेस्ट से, तो टोटल मिलाकर के आपके 10 क्वेश्चंस ये हो जाते हैं जो कि इनडायरेक्टली वोकैबलरी से आते हैं। क्योंकि वोकैब इतना इंपॉर्टेंट है कंप्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट के लिए कि अगर आपको वोकैब नहीं पता है, वोकैबलरी आपकी स्ट्रांग नहीं है, तो आप कंप्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 18 to 20 क्वेश्चंस आपके वोकैबलरी सेगमेंट से आते हैं, यानी वोकैबलरी आपकी काफी मदद करती है। अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप इजिली 18 to 20 क्वेश्चंस कर लोगे आउट ऑफ दिस 25 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अराउंड आराम से 80%, 75 to 80% आपका जो पेपर होता है इंग्लिश का वो आसानी से हो जाएगा अगर आप की वोकैब स्ट्रांग है तो, ठीक है। तो अब आपकी हेल्प हमारा चैनल कैसे करता है ना, हमने आपके लिए एक एसएससी एग्जाम सीरीज नाम से, ठीक है, एग्जाम सीरीज नाम से अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखा है। वहां पर अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने सिनोनिम देखा, एंटोनिम देखा हमने, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा, इडियम फ्रेजेस देखे, ठीक है। तो इन सब से जुड़े हुए वीडियोस हमारे इस प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखोगे तो वहां पे भी इन वीडियोस के लिंक्स आपको इजीली मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हो, ठीक है। तो फटाफट से आप हमारे जो वीडियोस आ रहे हैं और जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है वहां पे जो वीडियोस पड़े हैं उनका आप लाभ लीजिए, बेनिफिट लीजिए और अपनी वोकैबलरी स्ट्रांग करिए, ताकि आपको इंग्लिश के सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, आगे एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,